मैं अगर तेजस्वी जी की जगह होता और कोई उनके परिवार को ऐसे गाली देता, मैं मुंह तोड़ जवाब देता। एक गंभीर विषय की मैं जरूर चर्चा करूंगा, जो मेरे लिए बहुत पीड़ादायक रहा है, जो मेरे लिए बहुत ज्यादा दुखी करने वाला विषय रहा। राजनीति में कई बार हम लोगों ने कई तरीके के आरोप प्रत्यारोप झेले हैं और झेलेंगे भी। मैं हमेशा से राजनीति में शब्दों की मर्यादा का पक्षधर रहा हूं। मेरे लिए मैं मानता हूं कि कड़े से कड़ा विरोध भी मर्यादित शब्दों में रहकर किया जा सकता है। आपको कड़े से कड़ा विरोध दर्ज कराना है भारतीय भाषा में, और मैं हर भाषा का जिक्र कर रहा हूं, हिंदी हो, भोजपुरी हो, मैथिली हो, तमिल हो, कन्नड़ हो, मलयालम, पंजाबी, हर भाषा में आपके पास ये विकल्प है कि आप मर्यादित भाषा का शब्दों का इस्तेमाल करके आप अपनी बातों को रख सकते हैं। ऐसे में सभ्य समाज में गाली गलौज की कहीं पर भी कोई गुंजाइश नहीं है। सभ्य समाज में गाली गलौज का इस्तेमाल करना कतई उचित नहीं, और वो भी ऐसे लोगों के लिए जो कि सार्वजनिक जीवन में भी नहीं है, जो कि राजनीतिक जीवन में नहीं है। एक बार के लिए अगर मुझे कोई गाली दे रहा है, मैं मानूंगा, मैं हूं राजनीतिक जीवन में, और भाई बिहारी ही हैं जो दे भी रहे हैं मेरे सर आंखों पर, मुझे कोई दिक्कत नहीं। पर हाँ, कोई मेरे परिवार को गाली देगा, ये मुझे नहीं लगता कि कोई भी पारिवारिक व्यक्ति इस बात को बर्दाश्त करेगा। हम सब परिवार से आते हैं, हमारे घर में सबकी माएँ हैं, सबकी बहनें हैं, अपनी मुंह बोली जो भी हम सब कहीं ना कहीं महिलाओं के आसपास पले बढ़े हैं। और मैं मानता हूं और हर मन से मैं कहता हूं, महिलाएं आधी आबादी हैं, सृष्टि की जननी है महिलाएं। महिलाएं ना हो तो ये सृष्टि रुक जाएगी, थम जाएगी। पर कुछ राजनीतिक दलों की आदत बन गई है महिलाओं को अपमानित करना। 90 का वो दशक भी हम लोगों ने देखा, और अब मैं नाम लेके बोल रहा हूं, मैं राष्ट्रीय जनता दल की बात कर रहा हूं। इन लोगों की आदत बन गई है महिलाओं को अपमानित करना, मां बहन बेटियों को अपमानित करना। और यही कारण रहा कि 90 के दशक में जो पलायन हुआ, लोगों ने अपने इज्जत, अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए लोगों को बिहार छोड़कर जाना पड़ा। और आज भी वही शैली देखने को मिलती है, उसी तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, उसी शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता है। और जिस तरीके से मां बहन को गाली दी जाती है, और वो भी तब जब उनके दल के सबसे बड़े नेता उस मंच पे मौजूद रहते हैं। तकलीफ मुझे इस बात की भी है कि उस मंच पे मेरा छोटा भाई तेजस्वी मौजूद थे। मां सिर्फ वो मेरी ही नहीं, उनकी भी है। जो पारिवारिक रिश्ता है, मेरे ऊपर तो कई बार आरोप भी लगते हैं इसी बात के कि मैं लालू परिवार से मैं बहुत ज्यादा पारिवारिक रिश्ते निभाता हूं। जो है वो है, और मैंने कभी इस बात को छुपाया नहीं। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी का वो संबंध आदरणीय लालू जी के साथ रहा है। दोनों समकक्ष रहे हैं, साथी रहे हैं, सहयोगी रहे हैं। बचपन में हम तेजस्वी साथ खेले हैं, वो रिश्ता रहा है हम दोनों के परिवार के बीच। राजनीतिक मतभेद एक तरफ, और इस चीज को उन्होंने भी खूबसूरती से निभाया है, मैंने भी निभाया। राजनीतिक मतभेदों को एक तरफ रखा है, पर भले मेरी भतीजी का जन्म हो या उनके यहाँ इफ्तार की पार्टी हो, मैं हर उस आयोजन में मैं जाता रहूं, अलग गठबंधन में होने के बावजूद भी, क्योंकि मेरे पिता ने ही मुझे इन व्यक्तिगत संबंधों को निभाना सिखाया। पर ऐसे में जब उन्हीं के सामने मेरे परिवार के लोगों को गाली दी जाती है, मैं अगर उनकी जगह होता, मैं अगर तेजस्वी जी की जगह होता और कोई उनके परिवार को ऐसे गाली देता, मैं मुंह तोड़ जवाब देता, उसी वक्त देता। राजनीति एक तरफ है, मेरे लिए आदरणीय राबड़ी देवी जी भी मेरी ही मां है, और मैं कतई फर्क नहीं करूंगा उनमें और अपनी मां में।
मेरे लिए उनका सम्मान उतना ही है जितना मेरी अपनी माँ का है। मेरे लिए मीसा दी हो या मेरी तमाम और बहनें उनके परिवार की, उनके लिए वही सम्मान है जो मेरा मेरी अपनी बहनों के लिए। राजनीतिक लड़ाई में राजनीतिक मंच पे लड़ूंगा और डट कर लड़ूंगा, पर अगर मेरे सामने कोई मेरी मां राबड़ी देवी जी को ऐसा बोलता, मैं मुंह तोड़ जवाब देता हूं। पर उसके बावजूद वो वहां पर खड़े रहे, सुनते रहे, एक शब्द उन्होंने बोलना जरूरी नहीं समझा। तो ये याद दिलाता है उसी दौर की, जिस दौर की याद लोगों को ना आए। मेरे छोटे भाई ने अपने पिता की तस्वीर हटा दी थी 2020 के चुनाव में। लोगों को जंगल राज की याद ना आए, उन्होंने तमाम बैनर पोस्टर होर्डिंग से अपने ही पिता की तस्वीर हटा दी थी। क्यों? क्योंकि वो एक नई छवि बनाना चाहते थे। पर अफसोस, मेरा छोटा भाई कभी ऐसे नई छवि नहीं बना पाएंगे। अगर उन्हीं के सामने बहन बेटियों को इस तरीके से अपमानित किया जाएगा। और ताज्जुब होता है मुझे उनकी पार्टी की प्रत्याशी को लेकर। आप भी महिला हैं। कुछ दिनों पहले उनके कुछ वीडियोस मेरे पास आए, मेरे पार्टी के लोग यहां बैठे हैं, एक शब्द मैंने नहीं बोला उसके ऊपर। वो उनकी पर्सनल, और मैं अभी भी मैं कहता हूं, वो उनकी व्यक्तिगत जिंदगी है, जो करना है स्वतंत्र है और व्यक्ति। पर ऐसे में जब वो उस मंच पर खड़ी हैं, भाई आप भी किसी की बेटी हैं, आप भी किसी की बहन होंगी, आपके घर में भी लक्ष्मी होगी या लक्ष्मी आएगी या परिवार में होगी। ऐसे में आपके सामने एक महिला को बेइज्जत किया जा रहा है और आप खामोशी से सुन रही हैं। मुझे बताइए, जमुई की महिला कैसे अपने आप को सुरक्षित